जब मैं एक स्कूल में गया, मैं जाकर के बच्चे से पूछा कि पहचाना आपने मुझे? तो वो छोटा सा बच्चा बोला कि हाँ मैंने पहचान लिया। मैंने पूछा कौन हूं मैं? तो बोले आप राहुल गांधी हैं। बच्चे भोले भाले होते हैं लेकिन मन के होते हैं सच्चे। जो बोला होगा बहुत सोच समझ के ही बोला होगा। फर्क बहुत ज्यादा नहीं है। तो इनसे मिलिए, इनको भी, इनका भी परिचय देने की ना किसी को ज़रूरत नहीं है। ये कहाँ से आते हैं? इनको तो आप लोग जानते ही होंगे, कितने महान आदमी हैं। टोटी चोर के नाम से ये पूरे दुनिया में जाने जाते हैं। अभी गूगल पे टोटी चोर डालोगे तो ये तुरंत आ जाएंगे, तुरंत आएंगे गूगल पे। अगर आप डाल के देखो, एक बार सर्च करके देखिएगा आप लोग टोटी चोर कौन आता है। टोटी चोर में तुरंत नहीं इनका नाम आया तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। गूगल में पूरे एकदम फेमस है, पूरे विश्व में ये फेमस है टोटी चोर नाम से। तो इनके बारे में क्या ही कहना। तो हमारे बाबा जी ने सही कहा है कि बच्चे जो होते हैं ना, मन के सच्चे होते हैं। उनके मन में कोई छल कपट नहीं होता है, उनको कोई राजनीति नहीं पता है, कुछ नहीं पता है उनको। बच्चे जो होते हैं बहुत मन के सच्चे होते हैं। तो इन्होंने कहा, तो ये गए थे स्कूल में, बच्चों से पूछे कि तुम मुझे पहचानते हो? बच्चा बोला हाँ पहचानते हैं। बोले कौन हूँ मैं? बोले राहुल गांधी। तो सही बात है भाई, देखो बच्चे मन के सच्चे होते हैं। जहाँ तक कि सेम ही हैं दोनों, ज़्यादा अंतर नहीं है। थोड़ा बहुत 19-20 हुआ तो हुआ, ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों सेम ही हैं। तो ये भाई बच्चे देखिए कभी झूठ नहीं बोलते हैं। बच्चे जो होते हैं एकदम मन के सच्चे होते हैं। बहुत अच्छा वो बोलते हैं बच्चे भी, और सच ही बोलते हैं। तो उससे जवाब भी दिया जिस बच्चे ने, बहुत अच्छा ही दिया है कि सही बात है, सेम ही तो हैं दोनों। शकल में और अकल में दोनों में ही सेम है, तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। तो आप लोग इनको अगर आप लोग पसंद करते हैं, इनको अगर आप लोग चुनना चाहते हैं, ऐसे लोगों को आप लोग वोट देना चाहते हैं, तो भाई आप भी महान ही हैं। फिर अब क्या बोले हम आपको। जो अच्छा काम करता है उसको चुनिए, उसको वोट दीजिए, उनको जिताइए। और वैसे तो तय ही है कि आएगी हमारी मोदी सरकार ही, हमारे बाबा जी ही आएंगे हर बार। इस जन्म में क्या, इनको जीतने के लिए पता नहीं कौन सा कितना जन्म लेना पड़ेगा, तब ये लोग शायद पता नहीं आएंगे, तब भी नहीं आएंगे। ये सपना तो भूल जाओ, अभी तो छोड़ो, कभी नहीं आओगे। क्योंकि हर बार मोदी सरकार, क्योंकि बाबा जी और वो लोग देखो, उन लोग का कहीं बता दो किसी चीज़ में, उनको कोई बोलता है टोटी चोर है, योगी जी टोटी चोर है? नहीं। उनको किस नाम से बुलाते हैं मालूम है? बुलडोजर बाबा। हमारे बाबा जी का नाम आप लोग को पता है कि नहीं है? उनको टोटी चोर नाम से नहीं बुलाते हैं, ना पप्पू नाम से बुलाते हैं। उनको ये कोई नाम से नहीं बुलाते हैं, ना गद्दार नाम से बुलाया जाता है, किसी चीज़ से नहीं बुलाया, कोई नाम नहीं। उनका नाम मालूम है क्या है? बाबा जी को किस नाम से बुलाते हैं? हमारे योगी जी को। पहली बात तो बाबा जी के नाम से जाने जाते हैं, और दूसरा उनको बुलडोजर बाबा बोलते हैं। अभी कहीं भी बोलो बुलडोजर बाबा जय हो, सब यही बोलते हैं भाई। हमारे इधर चले जाओ पूरा बनारस में, किसकी सरकार आएगी? अरे किसकी सरकार आएगी? किसकी? बाबा जी आएंगे हमारे। कौन आएगा? हमारे मोदी जी आएंगे। उनके जैसा कौन बनेगा? उनके जैसा कहाँ से नेता लेके आएगा कोई? किसी जन्म में कोई ऐसा नेता नहीं आएगा हमारे योगी जी जैसा, हमारे मोदी जी जैसा। ये लोग अगर पहले आ गए होते तो हमारा देश पहले ही कितनी तरक्की कर लिया होता। जो आज हमारा देश तरक्की कर रहा है, कब का तरक्की कर लिया होता है। ये किसी को नहीं दिखता है। महंगाई बढ़ गई, अरे महंगाई बढ़ गई है, सही है, चलिए ठीक है, मानते हैं महंगाई बढ़ी है। महंगाई बढ़ी है तो पगार नहीं बढ़ा है आपका? क्या जितना आप पहले कमाते थे उतना ही अभी भी कमाते हो क्या आप? पहले 1000 रुपये में गुजारा हो जाता था, आज 10,000 में भी नहीं होता है। क्यों? तो कमाते हो तब नहीं होता है ना, तब के लिए 1000 ही 10,000 के बराबर था। तो समय समय की बात होती है। उस समय 54-58 चलता था, अभी चलता है क्या? नहीं चलता है, क्योंकि टाइम की बातें होती है, समय समय की बातें होती है। जब
जिसका समय आता है, देखिए हर एक कुछ अच्छा पाने के लिए कुछ तो होना ही पड़ता है, ठीक है। हर एक चीज़ सोचोगे अच्छा मिले तो नहीं होता है, और कोई महंगाई नहीं है। महंगाई है तो पगार भी लोगों का वैसा है, अच्छा खासा लोग कमा रहे हैं। नहीं अच्छा खासा, चलो ठीक है, इतना कमा सकते हैं कि अपना, जो लोग अच्छा खासा कमा रहे हैं उनके लिए तो भाई है ही। वो लोग तो जैसे अगर जो लोग आईटी में है, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, वो लोग तो अच्छा कमा ही रहे हैं, उनके लिए बोल रही हूँ। जो लोग प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, 10-15 हज़ार से कम किसी का पेमेंट नहीं होगा आज के डेट में। मैं बता रही हूँ प्राइवेट लोगों, जो लोग प्राइवेट छोटी मोटी कंपनियों में काम करते हैं, जो लोग छोटा मोटा जॉब करते हैं, उनके लिए मैं बता रही हूँ। ऑपरेटर लोगों के लिए किसी की भी सैलरी 15 हज़ार से तो कम नहीं होगी, इतना तो होगा ही लोगों का। तो तब 15 हज़ार की सोचो वैल्यू क्या रही होगी। 15 हज़ार से कम, अगर यही 15 हज़ार उस समय दे देते तो कितना होता। 15 हज़ार कितना बड़ी रकम थी उस समय। आज के डेट में 15 हज़ार मतलब कितना सैलरी मिलता है। 15 हज़ार, अरे यार इतने में क्या होगा, ऐसा बोलते हैं सब लोग, क्योंकि मैं भी जॉब करती हूँ, ऐसा नहीं है। किसी ने कमेंट किया है मुझे, एक भैया ने, कि आप रोटी बनाइए और बच्चों को पालिए। तो मैं आपको बता देती हूँ, मैं रोटी भी बनाती हूँ, मैं जॉब भी करती हूँ, मैं अपने बच्चों को भी पालती हूँ। और जहाँ तक है कि मेरा बेटा जो है वो 13 साल का है, बेटी मेरी 15 साल की है। तो उनको किसी ने नहीं पाला है, मैंने ही पाला है। मुझे मेरे घर वालों ने भी सपोर्ट नहीं किया कि मुझे मेरे बच्चों को कोई देख ले, क्योंकि हम लोग, मेरे हस्बैंड आईटी में जॉब करते हैं, मैं बता दूं, और उनका ट्रांसफ़र होता रहता है, कभी कहीं कहीं, जहाँ भी उनका मतलब जैसा रहता है, वहाँ उनको प्रोजेक्ट जैसा मिलता है तो वैसा उनको ट्रांसफ़र मिलता रहता है। तो वहाँ तो फैमिली वाले नहीं जाएंगे बार बार, उनकी मम्मी नहीं जाएंगी या मेरी मम्मी नहीं जाएंगी। हाँ, जहाँ तक है कि मेरी मम्मी ने मेरे बच्चों का जब पैदा हुए थे, छोटे छोटे थे, तो संभाला था उन्होंने, उसके बाद मैंने ही पाला है। आज मैं बता दे रही हूँ आपको। तो मैं बच्चों को भी पालती हूँ, मैं जॉब भी करती हूँ, मैं वीडियो भी बनाती हूँ, और मैं घर में रोटी भी बनाती हूँ। कोई नहीं बनाता, मैंने कोई काम करने के लिए किसी को रखा नहीं है। मैं झाड़ू पोछा बर्तन खाना सब मैं ही खुद करती हूँ, और मैं जॉब भी करती हूँ, मैं वीडियो भी शूट करती हूँ। मेरा ये एक चैनल नहीं है, मेरे बहुत सारे चैनल हैं। इंस्टाग्राम पे है, फेसबुक पे मेरे बहुत सारे चैनल हैं, मेरे यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं, और मैं जॉब भी करती हूँ। मैं अपने बच्चों को भी पालती हूँ, उनको खाना बना के, उनका खाना बना के भी देती हूँ, उनका ख्याल भी रखती हूँ। उनको सुबह ब्रेकफास्ट चाहिए बना के देती हूँ, लंच डिनर जो उनको चाहिए होता है, जो उनको खाना होता है जिस टाइम पे जो उनको पसंद होता है, वो सब बना के देती हूँ। तो वो मैं ही करती हूँ, कोई और नहीं करता है। तो ये आप भूल जाइएगा कि एक औरत सिर्फ रोटी ही बना सकती है और बच्चे ही पाल सकती है, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। तो सर मैं आपको बता दूं, ये आप अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा कि एक औरत सिर्फ रोटी ही बना सकती है, ऐसा नहीं है। औरत में बहुत शक्ति होती है, ये याद रखिएगा। दुर्गा माँ का नाम सुना है ना, मानते होंगे, अगर पूजा करते होंगे दुर्गा माँ की तो पता ही होगा, औरत ही सबसे पहले उन्हीं को पूजा जाता है। मालूम है, दुर्गा माँ को सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता है। जो हमारे यहाँ यूपी बिहार में पीला वाला जो सिंदूर होता है, हनुमान जी को जो चढ़ाया जाता है, वो सिंदूर दुर्गा माँ को नहीं चढ़ाया जाता है। विंध्याचल मैया पे अगर आप जाओगे वहाँ दर्शन करने के लिए, तो मतलब उनके पैर में उनको छू के आपको दे देंगे, लेकिन उनके माथे पे कभी नहीं लगाया जाता है। जहाँ हम लोग सिंदूर लगाते हैं वहाँ उनको नहीं लगाया जाता है। क्यों नहीं लगाया जाता है मालूम है? क्योंकि उनकी शादी नहीं हुई थी। क्यों नहीं हुई थी? क्योंकि वहाँ पे विंध्याचल मैया को बोला गया है कि उनसे अगर कोई बड़ा होगा तो उनकी शादी होगी। वहाँ के पंडा ने मुझे बताया कि मैंने बोला कि माथे पे सिंदूर लगा दो उनको, तो पंडा मुझसे बोले कि दीदी देखिए वहाँ पर सिंदूर माता रानी को नहीं लगेगा। मैंने बोला क्यों? क्योंकि वो कुंवारी हैं। मैंने बोला कैसे? तो बोल रहे हैं क्योंकि उनकी शादी नहीं हुई है। देखिए शादी किससे होती है? उम्र में बड़ा है तो शादी होती है, तो उनसे बड़ा कोई था ही नहीं, तो इसीलिए उन्होंने शादी नहीं की है। तो ये सिंदूर सिर्फ उनके पैर पे चढ़ता है, माथे पे नहीं चढ़ता है। तो अगर ये नहीं पता होगा तो अभी इस पर भी बहुत कमेंट आएंगे, तो ये मैं बता दे रही हूँ, आप लोग पता कर लीजिएगा। देवी माँ को वहाँ पे वो लाल वाला जो सिंदूर होता है वो चढ़ता है, उसको हम लोग एंगूर बोलते हैं।
वो चढ़ता है। वो पीला वाला सिंदूर जो हम लोग लगाते हैं, ऑरेंज वाला, वो वाला सिंदूर नहीं चढ़ता है। हनुमान जी को जो लगाया जाता है वो उनको नहीं चढ़ता है। तो वो औरत ही हैं। औरत में बहुत शक्ति होती है। औरत ऐसा कोई काम नहीं है कि जो नहीं कर सकती है। तो ये आप ऐसा मत बोलिएगा, दोबारा ये कमेंट मत करिएगा कि आप रोटी बनाइए। मैं रोटी भी बनाती हूँ, मैं जॉब भी करती हूँ। मैं फिर से बता दे रही हूँ आपको। और आज मैं जॉब करते हुए मुझे 15 साल हो गया है। मैं 15 साल से जॉब करती हूँ, ये भी आपको बता दूँ। मैं वीडियो भी शूट करती हूँ, मैं बहुत काम करती हूँ। ऐसा नहीं है मैं एक ही काम नहीं करती। तो भगवान ने ना ये हाथ खाली ऐसे देखने के लिए नहीं दिए हैं। इन हाथों में ना बहुत ताकत है, बहुत काम कर सकती हूँ मैं। तो ये मत बोलिएगा। और जो सच है उसी का साथ देंगे हम। जो आपके लिए अच्छा काम करेगा हम उसी का साथ देंगे। हम गलत का साथ कभी नहीं देंगे। चाहे मैं अपने ऑफिस में भी रहती हूँ, अगर मुझे कोई बोल दे कि ये चीज़ अगर मैंने नहीं किया है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो मैं कभी नहीं मानूँगी। अगर ज़्यादा तकलीफ़ है तो रिज़ाइन लेटर दे दो। मैं रिज़ाइन लेटर ले लो मेरा, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा काम, क्योंकि मैं गलत का साथ नहीं दूँगी। मैं सच, जो सच है वो सच है। अगर आप गर्दन भी मेरी काट दो, जो गलत है तो गलत है, जो सही है तो सही है। मैंने किया, हाँ मुझसे गलती हुई है तो मैं मान लूँगी कि हाँ मुझसे गलती हुई है। इसके लिए ठीक है, जो करना है आप कर सकते हो। अगर मेरे से गलती नहीं हुई है और आप बोलोगे कि नहीं तुमने ये काम किया, तुमसे गलती हुई है, तो ये नहीं मानने वाली हूँ। तो ऐसा है मेरा। अगर गलत नहीं हूँ तो गलत नहीं है तो नहीं झुकेंगे। गलत है तो ठीक है, चलो भाई गलती की है हमने तो हम झुकेंगे नहीं। जब हम गलत नहीं है तो हम क्यों झुके। तो सच का साथ देते हैं हम किसी पार्टी का साथ नहीं देते, हम किसी का साथ नहीं देते। अच्छा आप ही बताइए, कितना इनके सरकार के राज में आपने सुख किया था, बताइए। आपको ये तब का ज़माना आपको याद आ रहा है कि आप यहाँ पे उस समय सस्ताई थी, इस समय महंगाई। अरे महंगाई सस्ताई, आपका पगार उस टाइम का कितना था, आपका कितना है, वो भी तो आप देख सकते हो। उसको भी तो आप मिला लो। तब की सुविधा देखिए, आपकी सुविधा देखिए। जो सुविधा आपको आज मिल रही है वो सुविधा क्या उस समय मिलती थी आपको? नहीं मिलती थी। खाली बोलने से कुछ नहीं होता है सर, कमेंट कर देंगे आप, ये इससे भी नहीं होता है। ये आपका दिल जानता है कि कौन अच्छा काम कर रहा है और कौन ख़राब काम कर रहा है। तो अपनी अपनी पसंद होती है, और सबसे बड़ी चीज़ होती है, देखिए अपनी अपनी पसंद होती है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक इंसान की पसंद एक जैसी हो। आपको जो पसंद है वो मुझे पसंद हो, या मुझे जो पसंद है वो आपको पसंद हो, ऐसा नहीं है। सबकी अलग अलग पसंद होती है। तो किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। तो आपको वो पार्टी पसंद है तो आप बेशक कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। करिए कमेंट, आप कमेंट करिए, मैं रिप्लाई करूँगी, कोई बात नहीं। मुझे बुरा भी नहीं लगता, अच्छा है। देखिए सबकी पसंद एक जैसी नहीं होती है। आपको वो लोग पसंद है तो आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमें जो पसंद है हम उनको सपोर्ट करते हैं। हमको कोई पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मैं फिर बोल रही हूँ, हम खाली सच्चाई का साथ देते हैं। हम सच्चाई के साथ रहते हैं। जो अच्छा काम करता है हम उनको पसंद करते हैं, और कुछ नहीं। जब हम लोग पढ़ रहे थे, स्कूल में थे, मेरे यहाँ पे वो लाइट बिल देने के लिए आए, और उस समय मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी और इतना गुस्सा लग रहा था, और मैं दवा भी बहुत खा रही थी, और मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी। मैं घर पे आई, यहाँ लाइट का पता ही नहीं था। मैं 10th में थी तब की बात बता रही हूँ। वहाँ पे लाइट का कोई पता ही नहीं था, और सरकार किसकी थी? कांग्रेस। लाइट का पता ही नहीं था भैया। लाइट कब आती थी कब जाती थी, हफ्ते हफ्ते नहीं आती थी, 10-10 दिन मतलब गायब ही रहती थी लाइट। मतलब कभी दर्शन ही नहीं होता था तो 2 घंटा, 1 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, बस, इससे ज़्यादा नहीं होता था। बाद में उसी में पोस्टमैन बोल रही हूँ मैं, लाइट बिल लेके आए भैया। बोले ये रहा आपका लाइट बिल। और लाइट बिल देखते ही ऐसी आग लगी मुझे। मैंने बोला भैया लाइट भी आती है कभी, कि लाइट बिल ही लेके खाली आप पहुँच गए हो? तो वो भी हंसने लगा। बोल रहे हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं बहन, ये बताओ। हमारे हाथ में थोड़ी है, तो सरकार के हाथ में। जितना परमिशन मिलेगा उतना वो लोग देते हैं लाइट। तो ये हाल था उस समय। फिर आई समाजवादी पार्टी।
टोटी चोर की राज आई, उनकी सरकार आई। भैया 1 घंटा लाइट मिलती थी, फिर ये पता चला कि 10 बजे कितना बजे आता था, सुबह 6 बजे से 7 बजे तक लाइट आती थी, या 7 से 8 हो जाता था बस, सुबह, शाम को नहीं। और उसके बाद में गर्मी हो, चाहे बारिश हो, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे इंसान मर जाए गर्मी से तड़प के, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो एसी में सोते थे। इनको तकलीफ़ बाहर की क्या पता चलेगी किसी को, इन लोग को किसी की तकलीफ़ से कुछ लेना देना नहीं है। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। तो इनको अपना काम दिखता था, इनको दूसरे की तकलीफ़ से फ़र्क नहीं पड़ता था। गांव के लोग कितनी तकलीफ़ झेलते थे, उनसे इनको कोई लेना ही देना नहीं था। आती थी लाइट, चली जाती थी, कहाँ जाती थी तो कारखानों में जाती थी, वहाँ लाइट चली जाती थी एकदम। फिर क्या होता था, सब तड़प तड़प के ऐसे ही घर में रहते थे। फिर हमारे बाबा जी की राज आई, हमारी मोदी सरकार, ये हुआ भैया बीजेपी जीत गई। 24 घंटे हमारे गांव में लाइट रहती है, कोई गर्मी से नहीं तड़पता। चाहे एसी चलाओ, चाहे कूलर चलाओ, चाहे पंखा चलाओ, चाहे जो चलाओ, सुकून से सब कम से कम अपने घर में रहते हैं। हम लोग ना रात रात भर, मालूम है, कभी छत पे भागते थे, कभी नीचे। गर्मी में ये सबका हाल था। जो लोग कमेंट कर रहे हैं ना, अगर आप लोग गांव से होंगे, हाँ, अगर आप लोग शहर से हैं, अगर आप लोग नहीं देखे हैं ये सब चीज़, तो आप लोग को नहीं पता होगा। हाँ, फिर तो आप लोग को भाई सपोर्ट करोगे तो कोई गलत नहीं है। तब आप लोग भी अगर ऐसे एसी वगैरह में रहते होंगे, कूलर पंखा ये सब होगा, ऐसा नहीं है, एसी मेरे घर में भी है, हमारे घर में भी है, मैं भी एसी में रहती हूँ। लेकिन मैंने जो तकलीफ़ झेली है, मैं उसकी बात बता रही हूँ। आज एसी में रहती हूँ, तब एसी में नहीं थी मैं, तो तब की बात बता रही हूँ मैं। तो यहाँ भागते थे, वहाँ भागते थे, कहीं नहीं, ना रात सो पाता था कोई, ना दिन सो पाते थे हम लोग गर्मी से। ऐसे तड़पते रहते थे। गर्मी कैसी भीषण है, ये आप लोग देख ही रहे हो गर्मी का हाल। 1 सेकंड नहीं रह सकते गर्मी से। बाद में सब तड़प तड़प के ऐसे रह जाते थे, कोई लाइट नहीं, कुछ नहीं, किसी को कोई मतलब ही नहीं है। कंप्लेन करो, भैया अभी पता नहीं लाइट कब आएगी, हमको भी नहीं पता है, ऐसा होता था। जब हमारे बाबा जी की राज आई, 24 घंटा लाइट। आज सब अपने घरों में दरवाज़ा बंद करके रात में आराम से सुकून से सोते हैं। कूलर पंखा एसी जो जिसके घर में है, जैसे जिसकी हैसियत है वैसा चालू करके अपना सब सोते हैं। दिन में भी लाइट रहती है, कम से कम धूप में कोई पेड़ के नीचे यहाँ वहाँ कोई इधर उधर भागता नहीं है। सब आराम से घर में लाइट बंद करके लाइट आराम से लाइट रहती है, और आराम से सब अपना घर बंद करके, दरवाज़ा बंद करके आराम से सोते हैं। किसी को कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि 24 घंटा लाइट रहती है। सुकून से ज़िंदगी हो गई है इंसान की। और आप लोग बोलते हैं कि किया ही क्या है, आप लोग उल्टा कमेंट कर रहे हो। आप लोग को भी पता होगा, अगर आप लोग गांव के होंगे, यूपी बिहार से होंगे, तो आपको पता ही होगा कि क्या हालत थी यूपी बिहार की। आज जाके देख लो यूपी बिहार की हालत। इन्वर्टर वगैरह तब नहीं था हमारे राज्य में कि हम लोग इन्वर्टर लगवा लें। अरे इन्वर्टर भी रख के क्या करेगा, जब लाइट आएगी तो चार्ज होगा। लाइट ही नहीं रहेगी तो चार्ज कहाँ से होगा। इन्वर्टर भी बेचारा कितना देर चलेगा, उसको भी तो चार्ज होना चाहिए ना। चार्ज लाइट रहेगी तो चार्ज होगा। कुछ व्यवस्था नहीं थी। अभी देखिए लाइट भी रहती है, इन्वर्टर भी है, सबके घर में हर एक चीज़ की सुविधा है। तो ये है हमारे बाबा जी का और मोदी सरकार का जलवा। अब इससे ज़्यादा और क्या प्रूफ चाहिए आपको, बताइए, और क्या जलवा देखेंगे मोदी जी का। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं बताती हूँ आपको। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जिनको बुरा लगा हो उनके लिए सॉरी। देखिए सबकी पसंद एक जैसी नहीं होती, फिर मैं बोल रही हूँ, तो सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। जय हिंद, जय भारत।